ज्वाल की कुंजे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये बाग और बगीचे बिना कृष्ण का, ये ब्रजमंडल के वृंदावन, बाग कुंज बागीचे सारे दुश्मन की तरह लग रहे हैं, क्योंकि वे तब और अब में जमी आसमां का अंतर है। तब वे लता लगत सन शीतल, जब भगवान कृष्ण यहाँ रहते थे तब ये बाग बगीचे और ये लताएं शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, परंतु आज कृष्ण के न रहने से इस बाग बगीचों और कुंजों के फूलों पर अंगार के पुंज घूमते हैं। तो तब वे लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरण भानि भई भुंजे। दधि माने चंद्रमा, समुद्र के पुत्र चंद्रमा की जो किरणें हैं वे सूर्य की किरणें की तरह इतनी विषम ज्वाला लग रहे हैं। गोपियां कह रही हैं कि विरह में कृष्ण के जो हम लोगों के शरीर में विराग्नि जल रही है, उस पर ये चंदन, पान, कपूर, घनसार जितने लेप दिए जा रहे हैं, इससे प्रेम विरह की गर्मी खत्म नहीं हो रही है। हे उद्धव जी, हे उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव जी, आप वृंदावन से मथुरा जाइएगा और उस कृष्ण से ये बात कहिएगा कि कामदेव ने गोपियों को मार करके लुंज पुंज कर दिया है। मुझे यह उद्धव कहियो माधव से, मदन मार कीन्हे हम लुंजे। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण के रास्ते को देखते देखते आंखों में छाले पड़ गए। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिनु, मग जोहत अखिया भई छुंजे। इस प्रकार से गोपियों की विरह को मार्मिक दर्द का प्रदर्शन किया है कि विछुड़न क्या होती है। जब भगवान कृष्ण यहाँ से जा रहे थे तब राधा उनके मार्ग में सो गई थी। कहती हैं राधा कि आप तो परम सर्वत्र हैं, अविनाशी हैं, लेकिन आप जा रहे हैं तो दिखाई कैसे देते हैं। भगवान कृष्ण ने राधा को ब्रह्म ज्ञान दिया और महात्मा सूरदास जी लिखते हैं कि जित देखूं तित श्याममयी है, श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, नील गगन घन घटा छई है, दीप शिखा पर श्याम तई है, और हर फूलन में रंग खिले हैं, श्याम कहाँ बितबात नई है। इस तरह से भगवान सूरदास ने गोपियों को विरह को ऐसे प्रदर्शन में किया है जो पढ़ने वाले पाठकों के मन को नदी की धारा की तरह बहाएगी।